नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। आईएएस अधिकारी रहे डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कर रहे समूचे प्रदेश का दौरा। हनुमना के स्वामी माधवाचार्य की तपस्थली रामलीला मैदान में की आम सभा। हमारे ब्यूरो संपत दास गुप्ता द्वारा पूछे गए विभिन्न सवालों के जवाब में देखे क्या कहते हैं डॉक्टर मिश्रा। कुंडेश्वर टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे बीच खड़े हैं वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरद मूर्ति मिश्रा जी, जो कि पूर्व आईएएस हैं और वर्तमान में इन्होंने वास्तविक भारत पार्टी बना करके एक नए जज्बे के साथ इस भारत का, इस प्रदेश का नक्शा बदलना चाहते हैं। आइए जानते हैं आखिर उनका मिशन क्या है, क्यों इन्हें पार्टी बनानी पड़ी। तमाम पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तमाम ऐसी पार्टियां देश में हैं, इसके बावजूद इन्हें क्यों नई पार्टी का निर्माण करना पड़ा। आदरणीय मिश्रा जी, ये स्थिति क्यों आई कि आपको नई पार्टी का निर्माण करना पड़ा? देखिए, नौकरी में रहकर जो है सीमित दायरा रहता है आपका और आप सीमित काम कर सकते हैं। जैसे नौकरी पेशा आदमी या नौकरी का जो अधिकारी होता है वो आंखों के शिविर लगा सकता है, कटे फटे ओठों के कुछ ऑपरेशन करा सकता है। लेकिन अगर हनुमना का युवा आकर कहे कि मुझे रोजगार चाहिए, तो उस समस्या का हल किसी कलेक्टर या कमिश्नर के पास नहीं है। अगर किसान आके कहे कि ये खाद और बीज नकली है, तो उस पर वो कार्रवाई तो करा सकता है, लेकिन अच्छी खाद और अच्छा बीज उसको मिले, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता। नौकरी में रहकर सीमाएं निश्चित हैं। राजनीति है वो क्षेत्र, और वर्तमान दौर में तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, यहाँ तक कि समाज सेवा अगर आप करना चाहते हैं, बिना राजनीति को संभव नहीं। इसलिए राजनीति की बात आपने कही कि राजनीति में आकर ही किसी कार्य को मूर्त रूप दिया जा सकता है, लेकिन तमाम ऐसी पार्टियां रही हैं। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्र का नेतृत्व कर रही है, तमाम प्रदेशों में उसकी सरकारें हैं, और बसपा है, सपा है, तमाम पार्टियां हैं। अगर उन पार्टियों में क्यों आप नहीं गए? ये सबसे बड़ी बात ये कि उन पार्टियों का कल्चर जो है वो कल्चर वैसा ही है जैसा दूसरी, मतलब सारी पार्टियों में सामंजस्य है और उनकी एक सी कार्य प्रणाली है। सत्ता प्राप्ति के बाद जो है ठेके और खदान और इन चीज़ों का पार्टी के हित में उपयोग करना, अपने लोगों को मजबूत करना और समाज के बाकी लोगों को पेशे करना। तो मेरे जैसा आदमी, मुझे लगा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी चला जाता हूँ तो मैं वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, और मुझे उन्हीं की जो पार्टी की लीक है, जो पार्टी की लाइन है, उसी पर मुझे चलना पड़ेगा। और इसलिए ज़रूरी था कि हम अलग बनाएं अपना दल और जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको एकत्रित करें। आपकी पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है? हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य जो है वो नागरिक को बहुत बेहतर सुविधाएं देना है। और जब मैं सुविधाओं की बात करता हूँ तो इसका मतलब केवल रोड, नाली या बिजली नहीं है। इसका मतलब है हर नागरिक को गौरव मिले, हर नागरिक की बात सुनी जाए और उसे किसी छुटभैया नेता से कहीं फोन न करना पड़े, उसको किसी की मदद न लेना पड़े, उसके नागरिक होने का अधिकार से उसको वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए जिसका वो हकदार है। केजरीवाल जी ने भी नई पार्टी का निर्माण किया और अन्ना हजारे जैसे लोगों का उपयोग करके उन्होंने सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसा रहे हैं। क्या कहीं ऐसी स्थिति आप भी तो नहीं करेंगे? सत्ता पाने के लिए ऐसे लोगों से समझौता कर लें? नहीं, आप विश्वास रखें। और आप लोगों ने ही जो है मुझे इतना मजबूत रखा है, और यही रीज़न है कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। मुझे लगा कि मुझे अपनी पार्टी खुद बनानी है, और मुझे जिन लोगों को विश्वास है उन लोगों को साथ में लेकर आगे चलना है। आप विश्वास रखें, जब तक मैं राजनीति में सक्रिय हूँ तब तक मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो जनता पसंद नहीं करती या जो मुझे नहीं करना चाहिए। आज मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी ने भारत का स्वाभिमान विश्व क्षितिज पर स्थापित किया है, और आज देख रहे हैं अभी उन्होंने बलिदान दिवस मनाया, जिसे औरंगजेब जो आतताई था उसके नाम से जो रोड थी उसको हटाया उन्होंने। ऐसे और राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं जो मतलब राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय से उनको छुआ है। आप क्यों नहीं हमारे उनके बीच में बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। वो मंदिर की बात करते हैं, मैं युवाओं को रोजगार की बात करता हूँ। वो मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसकी बात करता हूँ। वो भी तो
रोजगार दे रहे हैं। आज हम विश्व मतलब अमेरिका जैसे राष्ट्र को हमने 17 युद्धपोत दिए हैं। हम अभी मांगते थे, हम देने की स्थिति में आ गए हैं। आखिर ये मोदी जी का कर्तृत्व और व्यक्तित्व को आप मानते हैं कि नहीं? ये बड़ी लंबी बहस का विषय है, पर मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे वादे थे जो उस दल द्वारा किए गए या मोदी द्वारा किए गए, पर वो पूरे नहीं हुए। तो आज सब जहाँ के तहाँ है। कहा जाता है जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है। 75 साल का कचरा और 5-7 साल में कैसे उठाया जा सकता है? आज देश ने इतनी प्रगति, आज विश्व के राष्ट्राध्यक्ष मोदी के साथ फोटो खिंचाने में गर्व महसूस करते हैं। इस बात को क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, मैं उस बिंदु पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं केवल ये चाहता हूँ, नहीं, एक IAS अधिकारी आप रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपकी निगाहें जो हैं पैनी निगाहें होनी चाहिए। ऐसी स्थितियों को आपको भांपना होगा, तभी आप एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर सकते हैं। मेरा कहना है कि मैं नेता के रूप में उभरूंगा या नहीं उभरूंगा, ये तो जनता तय करेगी। एक प्रश्न का जवाब दे देने से मैं महान बन जाऊंगा और उसका जवाब ना दूं तो मैं पीछे हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो बात आपने कही, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जो भी काम किया गया वो अपनी जगह है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए, व्यवस्था भी बेहतर होना चाहिए। और इस समय मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज का सबसे बड़ा हब जो है वो मध्य प्रदेश है पूरे देश में। ये सरकार का एक डेटा कह रहा है कि उनके जो कंज्यूमर फोरम में जो केस हैं नकली खाद बीज के, पूरे देश में सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। रोजगार की स्थिति आपको मालूम है, व्यापार गिर रहा है। ये व्यापारी यहाँ बैठे छोटे व्यापारियों से आप पूछ लें कि व्यापार की क्या स्थिति है, आप पाएंगे कि चीज़ें गिर रही हैं, गिरावट की जा रही है। फोटो खिंचा देने से, बड़े बड़े मंच लगा देने से या नारे लगा देने से लोगों का पेट, लोगों का यह भी मानना है कि जब विश्व के तमाम राष्ट्र, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र सड़क पे आ गए इस कोरोना काल में, और भारत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दे रहा है, इसके बावजूद भारत की मुद्रास्फीति घटने के बजाय बढ़ी है। देखिए, मेरा कहना ये है कि 80 करोड़ लोगों को जो भोजन देने की बात है, उसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप 80 करोड़ लोगों को अभी भी इस स्थिति में रखे हुए हो, फ्री में बातें लगे। लेकिन वो परिस्थितियाँ कोरोना काल के कारण आई। कोरोना काल में किसी को बाहर निकलना दूभर था, हाथ से हाथ मिलाना दूभर था, टच करना दूभर था, माँ बाप को लोग लाश उठाने से परहेज करते थे। ऐसी स्थिति में जब कोई कमा नहीं रहा था तो शासन की ये जिम्मेदारी थी और शासन ने जिम्मेदारी को निभाया। यह आप मानते हैं एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते? देखिए भाई, ऐसा है कि शासन की व्यवस्था, कोई आदमी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता ही इसलिए है कि वो मौके पर लोगों को काम करे। लेकिन सवाल ये है, 80 करोड़ लोग यदि देश में आज भी इस अनाज पर आधारित हैं, तो आप ये भी तो समझिए कि कितना काम करना बाकी है अभी। तब तो सरकार मोदी की नहीं थी अभी तक, अभी तो क्या कांग्रेस की सरकारें तो थी, उनका जिम्मेदारी तो मोदी तो जब से आए तो अभी तो आए तो अपना कार्य मिशन पूरा कर रहे हैं। देखिए, आप बार बार जो है मोदी जी के शासनकाल को हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट करने का मतलब जो करता है, जो दिखता है वो बिकता है। जो अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े, जो आपसे और मुझसे ज़्यादा बड़े जानकार हैं, उन लोगों का ये मानना है कि पिछले 8-10 सालों में आर्थिक स्थिति में हम लोग पीछे चले गए। आज युवाओं में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निराशा है। चलिए, अभी की जो GDP का वो रेशियो, उसमें भारत अभी आगे बढ़ा है। खैर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज केवल ये है कि लोगों को अच्छी व्यवस्था के लिए वोट करने की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद हम 75 साल आगे आ गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गांव के रहने वाले सबसे अधिक वंचित और सबसे अधिक जो मजबूर लोग हैं, सरकार उनके लिए काम करे। सरकार रोजगार पर काम करे, किसानों पे काम करे, महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा और रोजगार पे काम करे। अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर्स, अच्छे अस्पताल, इस पर काम करना चाहिए। केवल मंच सजा के और नारेबाजी करके लोगों को भटका के राजनीति नहीं। चलिए, आप कैसे सत्ता में आएंगे? आप चूंकि अभी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, अभी आपकी पार्टी का नाम भी लोग सब नहीं जानते, तो वो कैसे, क्या परिस्थितियां होंगी? आप अकेले बढ़ेंगे या लोगों को कैसे दल को लेकर के चलेंगे? राजनीति जो है, मैंने अभी मंत्र से भी कहा था कि राजनीति एक व्यक्ति का खेल नहीं है।
मैं जगह जगह इसी बात के लिए जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, तो सबको हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ कि आप इस नए दल का साथ दें। नया दल है, गांधी जी ने भी कभी शुरुआत की थी, उस समय वो भी अकेले थे। चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। तो चलिए, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, इस मिशन को लेकर आप चल रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।